नमस्कार। पंजाब केसरी ग्रुप पर हम तमाम दर्शकों का स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी ग्रुप पर एक अहम केस, सुशांत सिंह केस, जिसको लेकर पिछले काफी समय से चर्चा है और 14 जून के बाद से ही चर्चा है इस केस को लेकर। सुशांत सिंह परिवार के फैमिली फ्रेंड इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं नीलोत्पाल मृणाल जी, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलोत्पाल जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी पर। थैंक यू जी, लोकपाल जी, एक गाना आपकी तरफ से रिलीज किया गया, फैमिली की तरफ से, इंसाफ ये एक सवाल है। ये गाना आपको क्यों रिलीज करना पड़ा? एक गाना एक ट्रिब्यूट है। आप समझिए कि अभी 2 महीना हो गया है। जी जस्टिस की तरफ पूरा फैमिली कहीं ना कहीं लगा हुआ है, और चूंकि जस्टिस नहीं मिल रहा था और उनके बारे में कुछ, इसका टाइटल इंसाफ एक सवाल है, बट आप देखेंगे कि जो गाने के बोल हैं उसमें बताया गया है, उनके बारे में ही बताया गया है, उनके किरदार के बारे में। एक सितारा जिसको मांगा गया इस दुनिया में आए, फिर चले गए और अपना किरदार निभाए। तो टाइटल तो इंसाफ के नाम पे है, बट उनके किरदार जो उनकी लाइफ गई है उसके बारे में ही गाना है। बेसिकली क्यों उनके लगता लिए है आप? ट्रिब्यूट जी, उनके लिए ट्रिब्यूट इंसाफ। था, जो चूंकि वो 2 महीना उनका कंप्लीट हुआ था, उनके लिए एक ट्रिब्यूट था जो हमने इसको बनाया था। जी जी जी, इंसाफ को लेकर इतनी आपका इंतजार लंबा क्यों हो रहा है? क्यों लग रहा है कि अभी भी जो एक क्वेश्चन पहले 14 जून के बाद ही बना हुआ था कि क्या ये एक आत्महत्या है या फिर हत्या है, ये सवाल अब तक रहस्य क्यों बना हुआ? देखिए, जो लोग इसको आत्महत्या बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको प्रूफ करना चाहिए कि आत्महत्या है। किसी ने उनको टंगे हुए तो दिखा नहीं है। जो ये बात बोल रहे हैं कि वो टंगे हैं, वो अपने बयान पे हर चैनल पे बदल जाते हैं। तो किसी ने अगर वो चीज देखा है, चाहे पुलिस हो, चाहे उनके जो रूम में लोग थे, किसी ने देखा है, तो उस चीज को प्रूफ कर दें। सारे चैनल सुसाइड लिखते हैं, आत्महत्या लिखते हैं, किस बेसिस पे लिखते हैं? उनके पास कोई प्रूफ है कि आत्महत्या है? हत्या क्या, तो बहुत चीज बताया जा सकता है कि उनके सिस्टर का ही वेट क्यों कर रहे थे, वो जो मेडिसिन खिलाते थे वो हाईली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन था, तो उतना डोजेज जो खिलाते थे किससे पूछ के खिलाते थे। तो वो तो बहुत सारे रीजन बता सकते हैं कि जो हत्या की तरफ बताती है। बट आत्महत्या किया है ऐसा कोई प्रूफ है क्या किसी के पास? कोई हम्म बता दे टंगा हुआ फोटो हो किसी के पास? तो सारे चैनल यही लिखते हैं कि आत्महत्या है। तो मैं तो सबसे ही पूछता हूँ कि उनका डेथ हो गया है, किस रीजन से हुआ है, उसको आने दो, इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। लेकिन आप हम्म आत्महत्या पहले ही घोषित कर दोगे तो मतलब बात गलत है। जस्टिस मिलने का हक सबको है। बहुत सारे लोग लिखते हैं, पॉलिटिशियन हो गए या फिर कुछ मीडिया के लोग हैं, बहुत छोटे जी स्टार थे। तो छोटे स्टार को क्या, यहाँ के हर नागरिक को इंसाफ मिलना सबका हक है यहाँ का। हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो इसके कारण से इसको भी आत्महत्या बोले या फिर मर्डर बोले, इसका मेरे ख्याल से सही समय पे सीबीआई आएगी, जांच करके बताएगी क्या था। हमें इंतजार करना चाहिए, तब तक इसको एक लेकिन ये मिस्टेक डेथ बोल सकते हैं। इंतजार क्यों लंबा होता जा रहा है? मतलब सीबीआई जांच को लेकर इतना असहज माहौल क्यों बन गया? देखिए, कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस ने तो एफआईआर किया नहीं था। मुंबई पुलिस जिसको बुला रही थी, किस बेसिस से बुला रही थी, वो मुंबई पुलिस ही आपको बेहतर बता सकते हैं। वो तो मैं नहीं बता सकता मुंबई पुलिस किस बेसिस में किसको बुला रहे थे। जो एफआईआर किया गया बिहार में, और उसके बाद जो चीजें आप देखेंगे वो बदली, जांच का एंगल बदला, और उसके बाद जो सीबीआई के लिए प्रपोजल गया एक्सेप्ट हुआ, जो कि सुप्रीम कोर्ट को एक फाइनल वर्डिक्ट लेना है। बट मेरे ख्याल से जो एफआईआर हुई है उसके बाद ही चीजें स्पीड अप हुई है। पहले तो एफआईआर ही नहीं हुई थी। तो मुंबई पुलिस किस केस में किसको बुला रहे थे वो वही जानते हैं, अपन तो उसमें कमेंट नहीं कर सकते। बट मेरे ख्याल से एफआईआर होने के बाद, बिहार पुलिस के आने के बाद चीजें स्पीड अप हुई, और आप देखेंगे कि इतना जल्दी शायद भारत के इतिहास में कोई ऐसा केस नहीं होगा जिसमें एफआईआर दर्ज होने के 15 दिन के बाद ही एफआईआर सीबीआई के लिए सेंट्रल ने काम स्टार्ट कर दिया। तो मुंबई पुलिस का जो डिले हुआ था वो रीजन वही बता सकते हैं। बट मुझे लगता है जब से एफआईआर हुआ है, और 10 दिन के अंदर मुझे लगता है मैक्सिमम केंद्र ने उसको अप्रूव किया, सीबीआई। जी, आप डिले की बात कर रहे हैं, तो ये जो इतना डिले हो गया, इसकी वजह से क्या लगता है, कहीं जो आप परिवार की तरफ से जोर लगाया जा रहा है या फिर जो जांच की बात हो रही है, ये सारी चीजें थोड़ा पीछे रह गई, मतलब ये इस डिले की वजह से? देखिए, डिले तो हुआ ही, ऑफ कोर्स डिले हुआ है। जो एक एक महीना सवा महीना डिले हुआ है, उसमें बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारी चीजें जिसको मौका मिलेगा छुपाने की कोशिश किया होगा, हटाने की कोशिश किया होगा। पर मुझे लगता है जो चीज ब्लैक एंड व्हाइट में होता है, जो
मामला एफआईआर में मेंशन है वो ब्लैक एंड व्हाइट है, चाहे वो कॉल डिटेल को लेके हो, चाहे वो बैंक फाइनेंशियल को लेके हो, उसको आप किसी भी तरीके से इरेज नहीं कर सकते। तो डिले हुआ है, बट मेरे ख्याल से हमें उम्मीद करना चाहिए कि जस्टिस मिलेगा। इस कड़ी में जितने लोग इन्वॉल्व हैं उनके बारे में पता चलेगा, और जो चीज ब्लैक एंड व्हाइट में आप उसको डिलीट तो नहीं कर सकते। तो डिले है, उसका दुख है, बट मेरे ख्याल से होपफुल है कि न्याय मिलेगा और जस्टिस मिलेगा। अच्छा, आप भी मुंबई में रहते हैं, तो कहाँ कहाँ किस कनेक्ट में मतलब थोड़ा डिले हुआ कि ये बातें आप सब लोगों तक कन्वे होने में थोड़ा टाइम लगा, या फिर जो मैसेज भी परिवार की तरफ से पुलिस को किया गया था, कहाँ मतलब आपको कमी लगती है, कौन कौन सी चीजें जो है वो इग्नोर की गई? देखिए, कहीं ना कहीं जो एफआईआर में चीजें मेंशन है और पीछे जो मीडिया में भी चैट्स आए हैं फैमिली के, फैमिली को कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। जी। फैमिली को अगर ऐसी परेशानी के बारे में मालूम होती तो मेरे ख्याल से फैमिली बचा सकता था, फैमिली बचा पाता। और मेरा कार्यक्षेत्र अलग है, मैं फिल्म लाइन से नहीं जुड़ा हूँ, तो मैं उनके बड़े भाई का जो एमएलए है बिहार में, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। उनके थ्रू मुझे कुछ ना कुछ अपडेट आता था, बट अगर फैमिली को भी अपडेट होता, आप समझिए, कोई एक हम्म। आदमी और एक मिडिल क्लास आदमी का, मिडिल क्लास फैमिली का कोई भी बच्चा, आप हम्म। समझिए कि इतना जल्दी टूटता नहीं, वो इतना हम्म। जल्दी ये स्टेप नहीं लेगा कि वो कोई आत्महत्या कर लेगा, ऐसा बोलते। तो मेरे ख्याल से अगर फैमिली को ये चीज मालूम होता, और फैमिली को ये लगता है कि जो फरवरी में उन्होंने कंप्लेन किया है उसको सीरियसली लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बचा सकते थे। तो कहीं होता है ना कि मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा हर परेशानी को अपने ऊपर छुपा लेता है, वो घर में शेयर नहीं करता है, तो वो शेयर नहीं कर पाए होंगे। वो एक परिस्थिति होती है, हर आदमी सोचता है क्यों घर वाले को टेंशन दे रहा है, उस टेंशन में उन्होंने शायद नहीं बताया होगा। बट ये चीज अगर फैमिली को थोड़ी भी हिंट होती, तो समझिए कि जो इकलौता लाल है किसी फैमिली का, उसको बचाने के लिए वो भरपूर कोशिश करते हैं, बट वो नहीं कर हम्म। पाए। एक हम देख रहे थे कि एक व्हाट्सएप चैट आपने भी शेयर किया है, उसके बारे में जरा बताइए। किस कुशाल जावेरी वाला? जी, आपने शायद ट्विटर पे शेयर किया है। हाँ, कुशाल जावेरी का। जी। हाँ, वो चैट है जिसमें वो जून के महीने में बता रहे हैं कि वो बहुत ओके हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। तो वही, अब मैं उसके अलावा भी बताता हूँ, कोई बंदा, देखिए लाइफ में हर आदमी के अप्स एंड डाउन आता है। किसी को एक मार्क्स में कम नंबर आ जाएंगे, वो भी उसका मूड ऑफ हो जाता है, बट आप उसको डिप्रेशन या बाइपोलर नहीं बोल सकते। जब कॉल से पता चल गया कि 13 जून को वो रमेश तौरानी से बात किए हैं, जो टिप्स के ओनर है, वो कहीं ना कहीं पीछे छिछोरे और एमएसडी टाइप की मूवी दिए हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो एक दिन में नहीं हो जाती है। वो 13 जून तक ठीक थे, सुबह तक पानी पीने तक ठीक थे, एटलीस्ट इतना तो कंफर्म हुआ कि वो पानी पीने के लिए नीचे आए थे, पानी पिया उन्होंने। तो ऐसा करने में किसी की मेंटल स्टेटस नहीं आती कि वो ऐसा कुछ कर लेगा। अब जैसा वो बता रहे हैं कि पानी पीने आए थे, वो उनके सर्वेंट या रूममेट बता रहे हैं, वो भी जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन है, वो भी देखने वाली चीज है। हम्म। उस जी। पर भी अपन कमेंट नहीं कर सकते। जी। अच्छा, ये जितने भी परिवार घर में नजदीकी थे, जैसे सिद्धार्थ पिठानी या और भी कई लोग, मिरांडा, सैमुअल मिरांडा, और भी जो मोदी हैं, उनका जो बिजनेस वगैरह देखते थे, या उनका अकाउंट देखते थे, या उनका मैनेजमेंट देखते थे, इन सब लोगों में से कौन से किरदार को लेकर आपके मतलब खास सवाल? देखिए, ये सब परिवार के खास या सदस्य नहीं थे, ये सब स्टाफ थे। जी। स्टाफ तभी तक आपके लिए लॉयल होता है जब तक आपके यहाँ से उसको सैलरी मिलती है। जी। स्टाफ की कोई लॉयलिटी नहीं होती, और ये सारे नए स्टाफ थे। इसमें से कोई हम्म। ऐसा स्टाफ नहीं था कि जो 5 साल, 4 साल, 2 साल से जुड़ा हुआ था। तो हम्म। इसकी में लॉयलिटी की बात या शक की बात, मेरे को सब पे शक है। मेरे को सब पे हम्म। शक है, सबका नाम ही एफआईआर में है। तो शक का बात ये है कि आप, अगर आप लॉयल होते, आप अच्छे होते, आप जानते कि उनके साथ क्या हो रहा है, तो आप उनको बचाते। आप दरवाजा और लॉक वाले को ढूंढने नहीं जाते, आप दरवाजा तोड़ देते। तो इसमें सबका हम्म। जो रूम में थे वो सब पे संशय है। कोई क्लीन चिट किसी को नहीं है, सब पे संशय। जिस हिसाब से पिछले 2 महीने से ये केस चला है, मतलब केस जो सुर्खियों में रहा है, क्या लगता है कहीं जैसे मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के बीच में बहुत सारी बातें हुई, अ, सियासत की भेंट तो नहीं चढ़ गया ये केस? आपको क्या लगता देखिए, सच्चाई को कोई नहीं दबा सकता है, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो नेता हो। आप सच्चाई को कोई नहीं दबा सकता। आप सियासत कर सकते हैं, आप डिले कर सकते हैं, बट आप उस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो सियासत हुई है, ऑफ कोर्स सियासत हुई है। अगर सियासत नहीं होती
तो इस चीज का रिजल्ट, इस चीज को सीबीआई को महाराष्ट्र सरकार ही भेज सकता था। अगर सियासत नहीं होती तो बिहार ने जब प्रपोज कर दिया, एक्सेप्ट हो गया, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो सियासत तो 100% है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सही हैं, आप सत्य हैं, तो सत्य को कोई पराजित नहीं करता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे महात्मा गांधी को भी बहुत साल लगे थे देश के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए, आजादी मिलने के। और कहीं ना कहीं देश को आजादी मिली, बहुत लोगों का हाथ था, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सबका हाथ, और आजादी मिली। तो इस केस में भी अब डिले हो गया, बट इसका मतलब थोड़ी है कि जस्टिस नहीं मिलेगा। जस्टिस मिलेगा, जरूर मिलेगा जी। जस्टिस को लेकर आपको पूरी उम्मीद है। लेकिन इस बीच जो कीचड़ उछला है, सुशांत के परिवार को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठा दिए गए मुंबई में से, और सामने रिया या फिर उनके परिवार को लेकर भी बहुत सारी बातें हुई। आपको क्या लगता है कि बहुत चीजें जो हैं वो जैसी होनी चाहिए थी, मतलब जैसी नहीं होनी चाहिए थी, वैसी इस केस को लेकर हो गई? बड़े कीचड़ उठाने वाले लोग हैं कौन? कीचड़ उठाने वाले जो लोग हैं, आप समझिए कि एक स्टार, एक पॉलिटिशियन को पब्लिक बनाती है। किसी पब्लिक को तो मैंने नहीं देखा कीचड़ उछालते हुए। अब आपको जिस इंडस्ट्री में काम करना है, अगर आपको किसी का फेवर करना है, आप उस बेसिस पे कीचड़ उछाल रहे हैं, तो आप, आपके ऊपर ही कीचड़। आप किसी भी एक आदमी जिसने ये कीचड़ उठा रहा है या ट्रोल किया है, मेरे ख्याल से जो पब्लिक है उनको सबक सिखा दिए कि वो क्या है। मेरे ख्याल से जो स्टार बनता है, जो इंडिविजुअल बनता है, फॉर एग्जांपल आपका चैनल है, आपका चैनल भी ऑडियंस के कारण बना है। ऑडियंस जो पसंद करती है, आप वही दिखाते हैं। आप अगर नेगेटिव दिखाएंगे तो शायद कोई चैनल देखने नहीं आएगा। तो आपको पता चलता है देश का इमोशन कहाँ है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई क्या क्लेम करता है। और जब आप युद्ध में, यलगार मैदान में उतर चुके हैं, तो आप ये समझिए कि आपको भी सामने से तलवार पड़ेगा, आपको भी लोग चोट पहुंचाएंगे, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी परिवार के बीच में या सुशांत के करीबी जैसे आप लोग हैं, आप फैमिली फ्रेंड हैं, क्या चर्चा चल रही है आप लोगों के बीच में कि 2 महीने बाद हम कहाँ तक, जहां तक भी पहुंचे हैं, क्या चर्चा चल रही है? देखिए, मैं तो फिर बताया कि मैं उनके बड़े भाई से ज्यादा जुड़ा हूँ, हमारी बात होती है। बस यही थी कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए थी। सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट जब देगा तो स्पीड में होगी। और मुझे लगता है कि जो भी लोग इसमें शामिल होंगे, जिनका भी नाम है, अगर पाया जाता है, तो सरकार उनको कड़ी से कड़ी सजा दे के एक ऐसा मैसेज देगी आगे, किसी के इमोशन के साथ ऐसा नहीं खेला जाए, ऐसा नहीं किया जाए किसी परिवार के साथ। जी, तो मतलब गाने का टाइटल आपने दिया है इंसाफ, ये एक सवाल। इस सवाल का जवाब जल्द ही मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। जी जी जी, मतलब खैर उस गाने में जो पूरा किरदार है उसका टाइटल है, और इंसाफ एक सवाल है जो सबके मन में है। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट जब ये फैसला सुना देगी, सीबीआई काम स्टार्ट कर देगी, तो मेरे ख्याल से जिस लिए ये बना था, उस चीज के लिए हमको लगता है कि एक सफलता होगी हमारे लिए, कि इस गाने से जो हमने मैसेज दिया है, बहुत लोग लाइक कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं। तो अच्छा है मेरे ख्याल से। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मृणाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए पंजाब केसरी। थैंक यू।